गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? आज का दिन है जो हमारा सबसे आराम करने वाला दिन, यानी कि आज है संडे। अब संडे है और खाना ना हो, वो भी दिल्ली के इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आज हम एक सरप्राइज़ वाली जगह पे चलेंगे, जो जगह ऑलमोस्ट 50 से 55 साल पुरानी है, लेकिन उसका एम्बियंस, उसकी वहाँ की कहते हैं ना वाइब्स, सेम वो 50 साल पुरानी ही है। तो आज आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं और आपको वहाँ का खाना टेस्ट करवाते हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पर और वहाँ का आज खाना टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि 50 साल से जो उनकी खाना बनाने की लेजेंडरी, यानी कि जो ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर जो जैसे वो बना रहे थे, क्या अब भी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो हम उसको टेस्ट करेंगे, आपको वहाँ की वाइब्स दिखाएंगे, वहाँ का जो दो सबसे फेमस चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं। आज हम जगह नहीं अभी बताऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको देखते सारी पता लग जाएगा हम किस जगह की बात कर रहे हैं। तो फटाफट से तैयार होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं गाड़ी में। चलिए, तैयार होकर सीधा गाड़ी में मिलते हैं। चलो जी, तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं हम कहाँ पर, बताते हैं आपको। वहीं ले जाकर दिखाएंगे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तब तक की आप यहाँ से वहां तक की राइड का एंजॉय लीजिए और वहां चलकर आपको एंजॉय करवाते हैं वहां के खानों का। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अब, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सुबह के बज रहे हैं 9:15 और भूख बहुत तेज लग रही है। ठीक है जी, चलो चलते हैं फटाफट। फाइनली हम पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस के इंडियन कैफ़े हाउस पे। अब ये कैफ़े हाउस जो है ना, ये बहुत ही पुराना है और इकलौता कैफ़े हाउस है जो अर्ली मॉर्निंग खुल जाता है। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये है मोहन सिंह पैलेस। ठीक है जी, मोहन सिंह पैलेस के सेकंड फ्लोर के ऊपर है इंडियन कैफ़े हाउस। तो चलो चलते हैं इंडियन कैफ़े हाउस। ये है एंट्रेंस। रास्ता किधर से? देखो, है ना, ये है इंडियन कैफ़े हाउस। चलो चलते हैं। यहाँ की वाइब्स बिल्कुल नहीं बदली हैं, सेम वही ड्रेस, वही। हाँ, मेरा एक ब्रेड ऑमलेट और एक कटलेट और कॉफ़ी। ब्रेड देना है या टोस्ट देना है? टोस्ट दे दीजिए। हाँ, और एक पीस मटन बटर। एक कटलेट। मटन मटन बटर। नहीं, नॉर्मल वेज कटलेट, कॉफ़ी। सो हमने ऑर्डर किया है एक टोस्ट ब्रेड ऑमलेट और एक कटलेट और एक कॉफ़ी। थैंक यू सो मच जी। इस कैफ़े की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये आज भी उसी स्टाइल में चल रहा है जैसे कि 50 साल से चल रहा है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ नहीं आया है। सेम मैथड, सेम सर्विंग करने का तरीका, सब कुछ सेम है। अगर आप मेरी बैक साइड पे देखें तो आज ड्रेस कोड भी वही है। तो चलिए, आज यहाँ की ये दोनों चीज़ें जो सबसे बेस्ट चीज़ें, जो यहाँ का बेस्ट माना जाता है, हम उसे ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। सो ये है मेन्यू। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ है। यू गॉट समथिंग अबाउट 71 आपके मेन्यू के अंदर नंबर्स हैं, तो सो यू विल गेट एवरीथिंग। बढ़िया है ना। तो ये आ गया जी हमारा कटलेट। दिस इज वेजिटेबल कटलेट, है ना। चलो ट्राई करते हैं। ये है जी ब्रेड ऑमलेट।
तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और इट इज वी हैव, है ना, बढ़िया लग रहा है। चलो खाते हैं। चलिए जी, दिस इज टोस्ट, ऑसम टोस्ट। ऑसम का मतलब ऑसम। और सर हम खाते हैं ऑमलेट, मस्त। मसाले में बिल्कुल लाइट है, आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं मिलेगा, और विच इज़ बेस्ट पार्ट, क्योंकि हर लोग ना स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं। सो लाइट इज़ ऑलवेज बेटर। मीठा सॉल्ट और एम्बियंस तो वही पुराने टाइम है। और इस कैफ़े की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ लोग खाना खाने नहीं आते, इसमें डिस्कशंस करने भी आते हैं। सो कॉलेज टाइम में हम सभी फ्रेंड सर्कल यहीं इकट्ठा होता था। सो आफ्टर कॉलेज मीन्स कॉलेज इज़ ओवर ऑलमोस्ट 29 ईयर्स, 29 साल बाद दोबारा आ रहे हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। बट इस बार दोस्त नहीं है, हम अकेले हैं। तो चलिए खाते हैं टोस्ट और एंजॉय करते हैं। मज़ा आ गया। खाते हैं, ये है कटलेट। बढ़िया है, सुबह के ब्रेकफास्ट का मज़ा आ गया। कॉलेज टाइम में ना हम मंडी हाउस जाते थे, तो उस टाइम पे मैं नया नया कोरियोग्राफी सीख रहा था। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो सारा मंडी हाउस का था। तो हम जब वहाँ जाते थे तो हम यूजुअली जो अपना ब्रेकफास्ट करते थे ना वो यहाँ करते थे, क्योंकि मंडी हाउस जाने के लिए आपको निकलना पड़ता था सुबह घर से 6:30 पौने 7 बजे। तो हम 6:30 पौने 7 निकलते थे, 8:30 यहाँ पहुँचते थे और फिर यहाँ आकर खाते थे ब्रेड ऑमलेट। सभी का पसंद है। चलिए खाना खाते हैं और बाकी बातें बाद में करते हैं। ये आ गई चाहिए हमारी कॉफ़ी। एक्सप्रेसो कॉफ़ी जो है ना वो आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगी, और ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर ईजिली अवेलेबल है। तो एक्सप्रेसो कॉफ़ी का अपना ही अलग मज़ा है। इसमें डालते हैं हम थोड़ी सी चीनी टेस्ट के हिसाब से। मस्त, मज़ा आ गया। चलो जी, टोस्ट के साथ पीते हैं अब कॉफ़ी। ये है जी हमारा टोस्ट, और ये है हमारी एक्सप्रेसो कॉफ़ी। इस एक्सप्रेसो कॉफ़ी का टेस्ट आपको कहीं भी चले जाइए, बरिस्टा चले जाइए, CCD चले जाइए, लेकिन जो टेस्ट इस कॉफ़ी का वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए पीते हैं कॉफ़ी। मज़ा आ गया, आई स्वेयर मज़ा आ गया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यहाँ आकर रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए खाना खाते हैं। हम सब कुछ कर गए चट, इतना टेस्टी था कि इतना सा भी छोड़ने को मन ही नहीं किया। चलिए तो अब खाना हो गया पूरा, बिल पे करते हैं और फिर है इसका रिव्यू टाइम, जो बाहर निकल कर आपको रिव्यू करके बताते हैं। ठीक है जी, बाकी फूड ऑसम था, ऑसम। तो चलिए जी, आज के खाने का, यानी कि अभी कॉफ़ी हाउस, हम इंडियन कॉफ़ी हाउस आए हैं, तो इसके खाने का रिव्यू हो जाए। सो खाना जो है वो सबसे बेस्ट है ऑलमोस्ट। मतलब कि मैं जब कॉलेज के शायद 3rd ईयर में था, लास्ट ईयर में था जब हम कॉलेज कर रहे थे, तो इट इज़ 29 ईयर्स बैक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया था। आज मेरे बच्चे कॉलेज, एक ने कॉलेज पास कर लिया और दूसरा कॉलेज में है, तो आज मैं दोबारा ट्राई करने आया हूँ। इट इज़ ऑसम यार, मतलब कि टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। फूड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप एक बार आएंगे ना तो आप रेगुलर ट्राई करेंगे। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, स्पाइसीनेस बिल्कुल नहीं है फूड के अंदर। एक जेंटल स्पाइस है, यानी कि एक वैसा स्पाइस है जो हर किसी को पसंद आता है। कोई ये नहीं कह सकता नमक तेज़ है या कुछ ऐसा है। बहुत ही लाइट स्पाइस फूड है,
और आपके जो कटलेट्स हैं दैट इज़ लिटिल स्पाइसी, तो वो जब आप खाएंगे तो आपको थोड़ा सा, अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है कटलेट ना, अगर स्पाइसी ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और तीसरी चीज़ हमने की ट्राई एक्सप्रेसो कॉफ़ी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये CCD बरिस्ता, हम यहाँ जा जाकर कॉफ़ी पीते हैं, नो डाउट उनकी कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इनकी कॉफ़ी बहुत बढ़िया। रीज़न, आज भी ये पुराना मेथड यूज़ करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए, विच इज़ एक्सप्रेसो। और एक्सप्रेसो से बनी हुई कॉफ़ी ना हर कॉफ़ी को फेल करती है। तो आप अगर एक्सप्रेसो से बनी हुई कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इससे बेस्ट कॉफ़ी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। तो ट्राई कीजिएगा। हमने 3 चीज़ें ट्राई की, कटलेट, ब्रेड ऑमलेट विद टोस्ट, टोस्ट विद ऑमलेट, और हमने कॉफ़ी। तो अगर अब मैं 1 से लेके 5 के बीच में नंबर दूं तो कॉफ़ी इज़ 100%, यानी कि 5 आउट ऑफ 5 है। और कटलेट इज़ वी गिव हिम 4, एंड टोस्ट ऑमलेट इज़ अगेन 5 आउट ऑफ 5। तो ये मस्ट ट्राई प्लेस है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लुक दिखाता हूँ इसकी एक बार, आप देखिए कितना पुराना उसी स्टाइल में आज भी चलता आ रहा है, जो कि हम 29 साल पहले ट्राई करते थे। चलिए जी, चलते हैं यहाँ से, ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट के ऊपर। कोशिश करेंगे इसी व्लॉग में कवर करें, अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर कवर करेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ से। यहाँ से इतना बढ़िया लगता है ना क्राउन प्लेस, मज़ा आ गया। खाना खाओ फिर ठंडी ठंडी हवा खाओ, है ना। ये भारत एम्पोरियम है, आप सबको मालूम ही होगा। जूम करके दिखाऊं, हाँ ये है प्राइम लोकेशन, बहुत ही बढ़िया। ये है मोहन सिंह पैलेस। अभी तो हम सुबह सुबह आए हैं ना, तो दुकानें बंद हैं। अदरवाइज अगर आपको जीन्स या जैकेट्स कुछ भी स्टिच करवानी है, यहाँ पर आओ, बहुत बढ़िया स्टिच होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सामने जो है ना दुकान, विंडो एंड स्प्लिट एयर कंडीशन, ये देखो यहाँ पर, ये पहले यहाँ पर जीन्स होती थी, मैं यहीं से सिलवाता था। अब तो टाइम के साथ चीज़ें बदल गई हैं, तो सब कुछ बदल सा गया है। चलो जी, चलते हैं हम यहाँ से। हमने सोचा कि जब कनॉट प्लेस आए ही हैं और खा पी लिया हमने थोड़ा सा ज़्यादा, तो चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो कनॉट प्लेस में घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या ओपन हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। वैसे तो सुबह के अभी 10 हो रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ओपन हुआ नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर लेट नाइट तक मार्केट चलती है, लेट नाइट इन द सेंस के 9-10 बजे तक होता है। सो दैट्स वाई अभी सुबह सुबह आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलो जी, घूम कर आते हैं, फिर एक कॉफ़ी कुल्फ़ी खाएंगे या कोन खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। बढ़िया है क्राउन प्लेस घूमने का ना, अपना ही अलग सा मज़ा है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। जितनी बार आओ उतनी बार ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ न्यू। अब वो क्या न्यू है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन समथिंग इज़ न्यू। तो क्राउन प्लेस में घूमते हैं थोड़ी देर और फिर उसके बाद चलेंगे। तो चलो दिखाते हैं आपको कनॉट प्लेस। कुछ खुले या ना खुले, वाइन शॉप तो अर्ली मॉर्निंग खुली जाती है। पीने वाले सुबह सुबह आ जाते हैं। ये देखो, ये वाइल्ड रूट गिफ्टिंग्स, कितनी बढ़िया शॉप है ना, इसमें प्लांट्स वगैरह। देखो, दिस इज गुड आइडिया फॉर गिफ्टिंग। सही है। 7,700, 4100, भाई कॉस्ट भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। नथिंग इज लेस देन, मतलब कि कोई भी 4-4,500 से लेस नहीं, पर ठीक है, गुड है। गिफ्टिंग के लिए ये बहुत बढ़िया है। ग्रीनरी वैसे भी ख़त्म ही हो रही है, तो एटलीस्ट ये बढ़िया है ना, है ना, सही लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। सही है। दिस इज कैक्टस।
बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सही लग रहा है। कभी कभी ना घूमते घूमते ऐसी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो लगती तो अलग है लेकिन है बहुत बढ़िया। और आजकल के टाइम में ना ऐसे गिफ्ट देना बहुत सही है। आपको मालूम है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है और स्पेसिफिकली दिल्ली का एनवायरनमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो इस तरह के गिफ्ट्स हैं, ये रूट गिफ्ट्स और ये सब, ये बहुत बढ़िया लगते हैं। आप गिफ्ट दीजिए, एक तो आपकी लिविंग रूम की या आपकी बेडरूम की इससे लुक भी निकल कर आती है और अच्छा भी लगता है। सो सम फ्रेशनेस इज़ देयर, लिटिल कॉस्टली, हाँ कॉस्टली है ये कंपैरेटिवली, प्राइसेस बहुत हाई हैं लेकिन अच्छे हैं। एक फ्लावर बुके आज की डेट में नॉर्मल में 700-800 से नीचे नहीं आता है और वहीं पर आपको ये अगर 760 के अंदर एक लिविंग गिफ्ट मिल रहा है तो इससे अच्छी बात ही क्या है। ट्राई करना चाहिए बिल्कुल। चलो जी चलते हैं यहाँ से। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस क्वालिटी रेस्टोरेंट, 1940 से है ये और आज तक उसी तरह बरकरार है। किसी दिन आएंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पे फूड ट्राई किया हुआ है, दिस इज़ वंडरफुल। निकल जाऊँ यहाँ से, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया है। आपको जनरली जो है ना यहाँ पर आपको वो मिलेंगी, ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो करेंसी कन्वर्जन और इन सब की मिलेंगी, बट कुछ फेमस जिन्हें कहते हैं ना बहुत ही फेमस, वो आज भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। जैसे ये दरियागंज है, इनका तंदूरी क्लासिक बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। सोच रहे हैं, सो दीज आर द लेजेंड्स। सो दिस इज द ओरिजिनल 1947 दाल मखनी जो नाम पड़ा था वो यहीं से पड़ा था। बटर चिकन भी 1947। दिस इज, ट्राई करना, बहुत बढ़िया जगह है, मैंने ट्राई किया हुआ है, बढ़िया है। चलो यार, मुझे वो फनर पेटल्स बहुत अच्छे लगे हैं। ये देखते हैं भैया कितने बजे एग्जैक्टली ये शॉप ओपन होगी? ओपन हो गया। अच्छा, जैसे ये है ये वाला, ऐसे और भी हैं, दिखाएंगे एक बार? कितने बजे तक आ जाएंगे? आने वाले हैं। ये जो वाइल्ड लिविंग रूट्स है ना, मुझे उसके गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक गिफ्ट लेके चलता हूँ अपने आप के लिए। अपने आप को गिफ्ट करते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो एक लेकर चलते हैं, नॉट वेरी कॉस्टली बट अ लिटिल बिट। ठीक है, जैसे ये है ना ऊपर 790 का, मैं ये सोच रहा हूँ ये एक बार लेकर चलता हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये ना बिल्कुल एक अलग ही तरीका है गिफ्टिंग का, मैंने ऐसा तरीका जनरली देखा नहीं है। दिस इज़ वॉट। तो अभी ओनर आए नहीं हैं, कह रहे हैं आने वाले हैं, तो जैसे ही आते हैं एक बार अंदर देखते हैं और कुछ बढ़िया सा लेते हैं यहाँ से, है ना। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर तक। सो दिस इज बहुत ही डिफरेंट आइडिया है। सो ये जो ये वाले हैं, ये छोटे वाले, दिस इज कैक्टस। ये वाला जो कैक्टस है, इसमें करना क्या होता है? बस रोज हल्का सा पानी देना होता है? एवरी 3 डेज के अंदर। इंडोर ही रहता है, ब्राइट प्लेस पर रख दीजिए विंडो के आसपास। अब जैसे मेरा रूम है, मेरा स्टूडियो छोटा सा है, तो उसके अंदर जहाँ लाइट आए, धूप नहीं है, हाँ ट्यूब लाइट वगैरह है, ब्राइट प्लेस पर उस पर चल जाएगा। सो दिस इज फॉर हाउ मच? 790। 790। तो इसी रेंज में सारे यही हैं या कुछ डिफरेंट भी है? इसी रेंज में 790 में ये सारे 790 के हैं? हाँ 790, 800 की रेंज में 790 and 800। ओके, सो दिस इज फ्लावर और क्या है ये? सर वो वेरिएंट्स है, बट वो थोड़ा सा इसकी लाइफ जो होती है 1 और 2 years होता है। ओके, 1-2 years लाइफ होती है इनकी। तो अभी ये जो कैक्टस है, दिस इज कैक्टस ना? यस सक्यूलेंट बोलते हैं। हाँ, तो ये कितना दिन चल जाता है? 2 years के अप्रॉक्स। 2 years के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट फॉर दिस? 933 सर। 933। और ये 790 सर। अगर मुझे इसमें ये फ्लावर ना लेकर कैक्टस ही लेना हो तो मिल जाएगा? सर बल्क में सर सिंगल पीस ही है सर, इसमें है सर, इसमें देख सकते हैं बल्क में। ओके,
तो इसके साथ ये वुडन आता है या वुडन आएगा? एक मुझे दे दीजिए, ये वाला इसी इसमें। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट जो कि अभी तक देखने को नहीं मिला। तो हमने बाय कर लिया अपने लिए, ये हमने अपने आप को गिफ्ट दिया। विल देखते हैं इसे यहाँ रखें या फिर हिमाचल भेजें, बट समहाउ मुझे लगता है मैं यहीं रखूँगा। चलो जी, आज के डे की शॉपिंग भी हो गई, खाना भी हो गया, ठीक है अब चलते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट हम हर सैटरडे या संडे आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।